भैया समाज के हम आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, भोजपुरी लोकगीत बिरहा गाय कलाकार बुल्लू मस्ताना पाँव छू के प्रणाम करत हानी। और एक बिरहा जौन आज पूरे देश में विषय के चर्चा बनल बा, वो बिरहा गावे से पहले आज के भोजपुरी समाज में एगो गीत वायरल भइल बा। एगो किन्नर समाज का कलाकार इतनी बेहतरीन गाया है, दिल छू गया है। और मैं आप सभी को बिरहा से पहले परोसना चाहता हूँ। कहाँ बजाओ तो भैया? कोई मासूकाए अपने आशिक से कहती है, क्या ए यारा हो कहलस कि ना जियब तोहरा बिना, बिमलेश भैया, ना जियब तोहरा बिना आजे बुझाई बा, तोहरा बिना आजे बुझाई बा। सोची सोची के बात है, सोची सोची के बात है, रोमा गन गनाइल बा। क्या बात है? अरे सोची सोची के बात है, रोमा गन गनाइल बा, ना जियब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा, ना जियब बा, जियो जियो। अच्छा बाबूजी, आज जो ना आप लोगों के बीच में हम बिरहा गावे जात बानी, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनल बा। चर्चा ना बल्कि एगो कला ई फैल गई बा। निर्दोष भ्रमण करने गए थे अपने दाम्पत्य जीवन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ, लेकिन ये दो गले नहीं मानेंगे, अपना आदत से बाज आते नहीं है। हर वक्त अपना कायराना हमला करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के निर्दोष भाई बहनों का हत्या करते हैं। कभी जाति के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, तो कभी धर्म के नाम पे, तो कभी मजहब के नाम पे। क्या है? आखिर हम जाति और पार्टी में, धर्म और मजहब में बढ़ते जा रहे हैं। हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि साले दोगले जब भी चाहते हैं तब हम सभी को मार करके गिरा देते हैं, बेगुनाहों की खून बहा देते हैं। आइए भूमिका से भाव लगा मास्टर साहब, कैसे?
भारत के वासी बेकसूरों को क्यों दे रहे हो सजा? जालिम बता पूछो भारत के वासी। शान स्वाभिमान से हम तुम्हें देखते हैं, मगर वार करता हाँ छुप कर कमीना। अरे यहाँ सामने हम खड़े हैं, यहाँ कर देंगे बिगन तेरा मुश्किल जीना। पाकिस्तानी दोगले की तरह छुप करके क्यों मार करता है? अगर लड़ना है तो सामने आ, फिर अंदाजा लगेगा कि तुम में कितना दम है, हमारे नौजवानों में कितना दम है। यहाँ एक लाइन आशिकाना गजल का नमूना बा मास्टर साहब। कोई मासूका अपने आशिक के सामने अपने चेहरे को बाल से ढक के आई है। धर्मेंद्र भैया हल्का हल्का चेहरा नजर आवता। आशिक कहा क्या कहा? हटा दो जुल्फ चेहरे से, अरे हटा दो, बोला भैया अरे जुल्फ चेहरे से हया की क्या जरूरत है? ऐसे हया की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा है। हटा दो जुल्फ चेहरा से हया की क्या जरूरत है? हया की क्या जरूरत है? चमकते हैं चाँद को काली, चमकते हैं चाँद को काली घटा की क्या जरूरत है? चमकते हैं जिया जिया। गजल है लेकिन बिरहा में कवि जी कहीं से व्यंगात्मक शब्द से प्रयोग कैले हो। अरे साले नीच कमीने, अगर मर्द है तो मर्द की तरह लड़। कहते हैं क्या क्या? अरे मिटा दे के तेरी हस्ती, मिटा दे गे तेरी हस्ती, जीना मुश्किल हम कर देंगे। मिटा दे गे तेरी हस्ती, जीना मुश्किल हम कर देंगे। जियो बहादुर। मिटा देंगे हम तेरी हस्ती, मुश्किल हम कर देंगे, जीना मुश्किल हम कर देंगे। अरे ही जरे की औलाद सुन, अरे ही जरे की औलाद सुन, चलना मुश्किल हम कर देंगे। अरे ही जरे
जिस दिन हम औकात पे आ जाएंगे ईंट से ईंट बजा देंगे। मुट्ठी भर का है तो मुट्ठी भर औकात रख, हिजड़े की तरह छुप करके वार मत कर। हमारे देश के बेगुनाहों की जान ऐसे मत ले। यही से कहानी की शुरुआत होती है भैया। कैसे? जियो। पूरा देश धिक्कार रहा है, लाश पे लाश बिछी, लाश पे लाश पहलगाम में बिछाया है, कैराना कायर अपने लीला को दिखाया है। कहानी शुरुआत होती है एक परिवार से बाबूजी। उत्तर प्रदेश का एक सरनामी जिला कानपुर, कानपुर से कहानी की शुरुआत होती है। आखिर कानपुर के रहल के महाराजपुर थाना हाथीपुर गांव रहा, संजय द्विवेदी का सरल ही स्वभाव रहा। बेटी आरती पत्नी सीमा घर गुलजार रहा, बेटी आरती पत्नी सीमा घर गुलजार रहा, एकलौता पुत्र सुनो शुभम ही कुमार रहा। ए भैया, कानपुर में महाराजपुर थाना हाथीपुर गांव का रहने वाला एक सुखी संपन्न परिवार। बाबू का नाम संजय द्विवेदी, माई का नाम सीमा। एक गो घर का चिराग बाड़न हो भैया, जेकर नाम शुभम द्विवेदी बतावल गई। सन 2025 22 फरवरी का दिन घर में खुशियां लाया है। वो कौन सा खुशियां लाया? 12 फरवरी को शादी तब संपन्न हुआ, हेसन्या पत्नी बनी सबके हूँ मगन हुआ। फरवरी सन 2025 के दिन शुभम की शादी कानपुर की रहने वाली हेसन्या के साथ में होती है। बड़ी खुशी बा, खूबसूरत हेसन्या को पा करके शुभम आगाध है बाबूजी। लेकिन 17 अप्रैल के शुभम एगो योजना बनौलन, काहे ना हनीमून पर चलल जा। पूरे परिवार को लेकर के कारोबारी सीमेंट का शुभम द्विवेदी पर्यटक स्थल का भ्रमण करने के लिए निकले हैं। कहाँ गइलन? 17 अप्रैल को परिवार संग घूमने आए हैं। 17 अप्रैल को परिवार संग घूमने आए हैं, 22 अप्रैल को परिवार छोड़ पर आए हैं। आए बाबू, शुभम द्विवेदी सीमेंट का कारोबार करते थे। हनीमून मनाने के साथ साथ सोचे कि काहे ना पूरा परिवार के लेकर के भ्रमण करा दें, घुमा दें, यही बहाने लेके चलल हुए हिंदुस्तान का, भारत का एक कलेजा जिसे कश्मीर कहते हैं। कश्मीर की वादियों में गए हैं। खुशी 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 पूरा इंजॉय होत बा। होटल में रुकते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये जगह घूमते हैं, बहुत खुशी बा। उसमें खुशी कवि जी इजहार कलन। बिहार में एक लाइन तर्ज लगत मास्टर साहब, धर्मेंद्र भैया, कोनो लड़का कोनो लड़की
लड़की के देख ले बे आ देख के कहलस का कहे ए गोरिया रे ए गोरिया रे ए गोरिया रे ओ काला सूर्य पगली हरे दिल में बढ़ेला बेचैनी अरे दिल में बढ़ेला बेचैनी हल्का हल्का ये गोरी 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 अरे दिल में बढ़ेला बेचैनी हल्का हल्का ये गोरी जब मारी के घूमेलू लिपस्टिक ललका ये गोरी जब मारी के घूमेलू लिपस्टिक ललका ये गोरी जब बिरहा सुनने वाले बाबूजी पूरा परिवार के साथ कश्मीर में पहुंचल हो क्या नजारा है पूरा मन प्रफुल्लित बा खुशी के मारे कोनो ठिकाना नहीं गई पूरा परिवार झूमता कवि जी भाव दिलन कैसे अरे दिलवा में खुशियां समाई अरे दिलवा में खुशी का लहरिया हल्का हल्का भइल बा हल्का अरे दिलवा में खुशी का लहरिया हल्का हल्का भइल बा चले शुभम ले पत्नी मन में तहलका भइल बा चले शुभम ले पत्नी मन में तहलका भइल बा कैसे चलत हुवन कैसे भइले रवाना हो संगे जनाना हो मनवा मगन भइल कौन ठिकाना बा दिल दीवाना बा देखी परेशान भइल पूरा परिवार खुश बा एकदम एंजॉय कर रहे हैं एकदम फुल मस्ती में लेकिन आगे होत का अरे खुशी का नहीं खे ठिकाना अरे खुशियां का नहीं खे ठिकाना हर पल का भइल बा खुशियां का नहीं खे ठिकाना हर पल का भइल बा चले शुभम ले पत्नी मन में तहलका भइल बा चले शुभम ले पत्नी बाबूजी पहुंच जाते हैं पहलगाम और पहलगाम में एक दिन पहले पहुंचने के बाद पूरे परिवार होटल में एक दिन पहले यानी घटना से एक दिन पहले रात्रि में फुल एंजॉय करते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग वीडियो देखे होंगे पूरा परिवार हंसता खेलता है कार्ड खेलता है ताश का पत्ता पूरे परिवार मम्मी पापा बहन वीडियो बना रही है। शुभम द्विवेदी कह रहे हैं मैं सबको हरा दूंगा मैं सबको हरा दूंगा। ए बाबू जब सुबह हुआ पूरा परिवार उसी होटल में है अनंत होटल में और शुभम द्विवेदी उसकी पत्नी ऐश्वर्या और उसका चचेरा भाई और उसकी पत्नी 4 लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। जब आगे बढ़ा है उस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है।
आगे जब बढ़ान तो वहां का हालात का, वहां का दृश्य का हो। एक लाइन और तर लगत भैया। एगो मेहरारू विमलेश भैया अपने मर्द का शिकायत करतिया। ई मुँह फुकौना जवन बा नतीजा कहे घैले बा। सखी पूछली सो काहे रे का कइले बा तो बतावे। केहू दारू पियता केहू पानी पियता बोला हो। केहू दारू पियता केहू पानी पियता एगो मोर बा भतर की जवान। जिया ए भैया वहां का हालात कैसन बा। एक छठा दृश्य आप लोग जानते ही हैं कि भारत का एक कश्मीर जिगर का टुकड़ा है। लोग मन लुभावन दृश्य देख करके करत का हुआ। केहू फोटो खींचता केहू सीन देखता अजीब गजब कई दिन देखता कई दिन देखता। इतना लोगन का आवे का मन ना करता वहां गईला के बाद। लेकिन होत कहा झुमता मनवा हो सबे मगन बा हो कश्मीर में। कश्मीर में लूटे लहरिया हो संगे में हरिया हो चिकन पनीर में। संगे में हरिया हो का जाने कबू समय निकल जाई जिंदगी के समय बदल जाई। केहू नहीं खजाना केहू खाना खातू बा केहू दिन देखता कोई बना था। केहू खाना खातू बा केहू दिन देखता बाटे अजीब गजब कई दिन देखता कई दिन देखता कई दिन। हे बाबू सब अपने खुशी में झूमत बा फुल एंजॉय करत बा। यार शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी ऐसन्या के साथ पहुंचते हैं ऊपर। ऐसन्या कहती है कि कुछ खा लिया जाए। ऑर्डर देती है मैगी बनाने के लिए। मैगी बनाने वाला मैगी बना रहा है। बगल में शुभम द्विवेदी है और वही खड़ी कुछ दूर पे ऐसन्या है। बाबूजी इतने में होता क्या है तनी से भाव बदलता भैया। भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका कल्पना दीदी गाई है। क्या गीत है मास्टर। किरेलिया रे हाँ ले चल सवारिया के गाँव रे ले चल
बिरहा सुनने वाले बाबूजी, ये लाइन कलेजा छुआ। किसी को पता नहीं है कि कब खुशी गम में बदल जाएगी। वहाँ का हालात अब बदलने वाला है। कभी की कलम थर्रा गई इस लाइन को लिखते लिखते। क्या लिखे हैं? समैया रे अरे समैया रे हाँ हाँ कब कहाँ के लेके जाई। के जाई पल में हंसावे, पल में हंसावे, पल भर में देला रुवाई हो। समैया रे हाँ कब कहाँ के लेके जाई। बाबूजी समय कब बदल जी कब करवट ले ली केहू जानत ना है। कभी जी भाव दे तू हंसी खुशी से शुभम रतिया बितावाले पत्नी सान्या के सगरों घुमावाले। ये सान्या के सगरों घुमावा है बाबूजी। जब वहां मैगी खाने के लिए खड़ा है शुभम, कुछ दूरी पे ऐसन्या खड़ी है। 3 लोग वर्दी में आते हैं। जब 3 लोग वर्दी में आते हैं तो होता क्या है बाबूजी? विदेशिया में भाव लगा। अरे 22 अप्रैल रहे मंगलवार दिनावा हो। अब भइल बात घाटाना बरियार मोरे बाबूजी। आके आतंकी पूछे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कलमा पढ़ावे बार मोरे बाबूजी। ऐ बाबू, तुरंत वही 3 आतंकवादी आते हैं और शुभम से सवाल कर देते हैं, किस धर्म से हो तुम? शुभम अचंभित रह गया। कहा कि ये कौन सी बात हुई, मैं किसी भी धर्म मजहब से हूं। कहा कि नहीं बताओ। पूछने के बाद कहा शुभम कि मैं हिंदू हूं। क्या नाम है? तो मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। कहा कि अच्छा, कलमा पढ़ते हो? कलमा पढ़ो। शुभम द्विवेदी कहा कि मैं हिंदू हूं तो कैसे कलमा पढ़ सकता हूं? इतना ही में बाबूजी हुआ क्या,
कहले कि हिंदू तब हर गोलियां चलावे पापी अतनी को न करेला बिचारी मोरी बाबूजी। जो ही कहा कि मैं हिंदू हूं तो कलमा कैसे पढ़ सकता हूं, नहीं पढ़ सकता हूं। और तब तक बाबूजी सटा करके खोपड़ी में गोली मार देते हैं। तड़फड़ा करके जब जमीन पे गिरा और हुआ क्या मास्टर? क्या? अरे शुभम के साथ रहा अरे ये सन्या गुजारिया हो अच्छा दिया में गोलियां चलावे मोरी बाबूजी। पति के लाश पे गिर के रो रही है। देखते देखते उसकी आंखों के सामने उसका पति तड़फड़ा करके दम को तोड़ दिया। बाबू क्या बीत रहा होगा उस अबला के ऊपर। लेकिन कवि जी भाव लिखते हैं, सवाल है। क्या सवाल है मास्टर? चलिए से बढ़िया भैया। अरे जाति कहिया मीठी हिंद से तया बाबू जाति कहिया मीठी हिंद से लागे फिर गुलाम हो जाई हिंद की माटी माटी माट। जाति और मजहब में हिंद जो है बढ़ता जा रहा है बाबूजी। एकता अखंडता की बात करने वाले खुद हमें और आपको इस देश को जाति मजहब धर्म के नाम पे लूटते जा रहे हैं और विखंडित करते जा रहे हैं। और इसी का देन है कि बगल वाले साले इसका फायदा उठाते हैं। पति की लाश पड़ी है, रो रही है, वही आतंकवादी खड़ा है और सवाल पे सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं मास्टर? क्या? अरे पूछ के गोलियां चलावे पापी अरे हिंदू हो कि तुम मुसलमान अगर हो तुम मुसलमान तो सुनी दो कलमा पढ़ो तू अपनी जुबान। अरे धमकावे डरवावे पापी धमकावे डरवावे पापी ले लेंगे हम तेरा प्राण। बाबू ए सन्या रोत बा कलश की अरे नीच कमीना पापी जब मेरा सुहाग उजाड़ दिया अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी भैया तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहे हो? कहा कि तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ते हैं कि जा करके अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह देना कि हम बख्शेंगे नहीं। रोवे आ कहे एक लाइन भाव लगल भैया, मुझे मार दो पापी अरे मुझे मार दो ओ पापी जी करी अब क्या करूं सिंदूर मेरा लूट गया।
सन्या कहती है कि अरे नीच कमीना, जब मेरे सामने तू मेरा सुहाग उजाड़ दिया, जब मेरा सिंदूर उजाड़ दिया, तो मैं जी करके क्या करूंगी? मुझे भी मार दो। एक बात और कहती है क्या? छूटल ना हाथ हवा से मेहंदी का, छूटल ना हाथ से ललाई, हाथ से ललाई। ऐ बाबू, इस सन्या की रुवाई पूरे हिंदुस्तान के लोगों की कलेजा चीर गई। रोवतिया, अरे कमीने, एक बार मेरी तरफ देख। आज के 2 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। रोवतिया कहे, अरे छूटल ना हाथवा से मेहंदी के ललाई, छूट गइल सैया से मोर परिछाई। क्या बिगाड़े थे हम तेरा? मेरी हंसती खेलती जिंदगी में तूने आग लगा दिया। क्या बिगाड़ा था हमने? रोती है, बेकसूर को मारा है, बेकसूर को मारा है, अब जी कर क्या करूं, सिंदूर मेरा लूट गया। सिंदूर मेरा लूट गया, अब जी कर क्या करूं, सिंदूर मेरा लूट गया। आए बाबू, रोती बिलखती रह गई। प्रमाण मिला कि 27 हिंदुस्तानियों बेकसूर हिंदुओं को पापी मौत के घाट उतार दिया। पूरे कोहराम मच गया, चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। लाश जब आइल बा कानपुर हाथीपुर में हो बाबूजी, पूरा शहर में, पूरे गांव में मातम फैलल बा। दादी आना रही, शुभम द्विवेदी के दादी रोत है, आखी से लौकत ना रो के एगो बात कहलिन। का कहलिन भैया? अरे रोहवेली दादी बिमला कवल बा कसूरवा मुदैया लुटलस, शुभम का हमारे परानवा मुदैया लुटलस, हमारे दादी पुरान हो गई ना, रोती लाश पर गिर के अपने शुभम के पकड़ के, अरे पगला तू तो दिएवे गुल कह देले रे, पूरा दुनिया नार कर देले, इसलिए कि एकलौता वारिस था शुभम। एगो बात और कहली। का कहली? अखिया कहता हमरे, अखिया का तारा रहला, शुभम सुगानवा मुदैया लुटला, अखिया का तारा रहला, शुभम सुगानवा को कमीना लुटलस।
सुनने वाले बाबूजी, जितने जवान, जितने बेकसूर मारे गए थे वहां, सरकार के द्वारा जो जहां का था वहां लाश पहुंचाया गया। किसी तरह से शुभम का लाश का भी दाह संस्कार हो गया। कुछ दिन के बाद जब वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी जब पहुंचे हैं, तो उस अबला की चीख और रुवाई कलेजा फाड़ रही। आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा देखे होंगे, ये सन्या रो के जब देखलस योगी जी के तो हाथ जोड़ के एगो बात कलस, बिरहा में पपट लगल भैया। अरे जैसे लिहलस तया साहब, जैसे लिहलस सदना का परनावा हमारे योगी जी, आवैसे कैदा मारे के हेलनवा हमारे योगी जी। धोखवा में मारे पापी, कई कई के घात हो, जिंदगी के दीपक बुझल अब आइल रात हो। कहाँ बाटा तारा, कहाँ बाटा पीएम का दिया नवा हमारे जोगी जी, अब वो इससे कैदा मारे के हेलानावा हमारे जोगी जी। रोत ये कल से साहब, हमके कुछ ना चाहिए, हमारे सामने हमारे पति को शूट किया, तड़प तड़प करके हमारे सामने मेरा सुहाग दम तोड़ दिया। ये साहब खून का बदला खून चाहिए वो साहब, लेकिन सवाल बा बिरहा में आला से भा लगल मास्टर साहब। ये पूरे भारतवासियों का सवाल है, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। का सवाल बा? अरे कहिया बनैबा भारत, त कहिया बनैबा भारत, देशवा में एकता साहे। धोखेबाज धोखा से कर हरदम,
में जितने लोग जुटे हैं, सीएम साहब वही हैं। बहन की रुवाई कलेजा चीर रही है, माई रोत रोत बेहोश हो जाए साहब। हमार तो कोखिए उजड़ गए साहब, अब जीवन में कबो हमार घर गुलजार ना हुई। लेकिन आखिर लाइन में कवि जी सवाल कैलन, का कैलन? जाति पाति मजहब में, जाति पाति धर्म मजहब में जे सवाल उठाता बाबू। मारा जाला काहे देखा सुर बार बार। आखिरी लाइन में बुल्लू मस्ताना अपनी गीत के माध्यम से सवाल कर रहा है कि आप मौज करते हैं, देश की बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठ करके खाली बातें करते हैं, मैं सीना छलनी कर दूंगा, मैं देश को आगे ले जाऊंगा। क्या जाति और धर्म मजहब में बंटवारा करके आप देश को ले जाएंगे? हर वक्त इसी तरह से बेकसूर मारे जा रहे हैं। बिरहा सुनने वाले साथियों, सवाल है देश के वो महान नेताओं से कि अब से भी धर्म जाति मजहब छुआछूत भेदभाव में उलझा करके देश को बर्बाद मत करिए साहब। आज 27 घरों में अंधेरा छा गया, किसी माँ की कोख उजड़ गई, किसी बहन का भाई चला गया, किसी दुल्हन का दहकता हुआ मांग का सिंदूर उजड़ गया हो साहब। उनके घरों में जीवन भर के लिए अंधेरा छा गया। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था? कौन सा वो उग्रवादी बने हुए थे? जिंदगी का बस एंजॉय करने गए थे, कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपनी औरत के साथ, कोई माई बाबू भैया भौजी के साथ। लेकिन दुनिया अनहार हो गई। आखिर लाइन में खड़ी से बतावल गई का आसमान मोदी जी कब होई सुरक्षित मोर हिंदुस्तान मोदी जी। पूरे भारतवासियों का सवाल है, ऐसे चलेगा तो कैसे देश चलेगा? जो रोज लूटपाट करते हैं वो नहीं मरते हैं, बेकसूर मारे जाते हैं। साथ ही साथ बुल्लू मस्ताना अपनी ओर से भी आपको सवाल करता है, अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो छोड़ दीजिए। जितनी हमारे भारत की विधवाएं हैं, अगर हाथों में हथियार ले ले तो साले नीच कमीनों को इतनी बोटियां बनाएंगी कि गिनने नहीं गिनाएगा। एक बात और, वो कौन सी बात? कौन से? अरे 27 का मौत केहू कैसे भुलाई, आदेशवा हमार को खून से चुकाई। स्वाभिमान मोदी जी तब कब होई सुरक्षित मोर हिंदुस्तान मोदी जी।
ऐसे चलेगा तो देश नहीं चलेगा। बेगुनाहों का खून बहता है और नेता अपनी नेतागिरी करते हैं। यही रही मेरे बिरहा की कहानी। आखिर लाइन में घराने से परिचय लगा मास्टर साहब। कैसे? गुरु बिहारी पत्तू छेबर सुखनंदन हुए अधीर, काशी पुल्लू कहे मनोहर तरद दिया कलेजा चीर। अरे जाति कहिया मीठी हिंद से, तभी कन मस्ताना का यजमय है का नाती। हो जाति कहिया जाई हिंद से, बहुत बहुत धन्यवाद।